ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है फिजिक्स का और इसमें चैप्टर चल रहा है सेकंड। और इसमें आपने एक स्टडी लगाओ। गोलीय कोष में वलय का क्षेत्रफल, गोलीय कोष में वलय का क्षेत्रफल इस सेकंड हेडिंग है। तो देखो, पहले ये समझते हैं कि गोलीय कोष क्या होता है। ध्यान से देखना, ये हमारे पास क्या है, कोई गोला है। क्या है, कोई गोला है। और ये गोला किस प्रकार से बना होता है, ये छोटे छोटे गोलों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार से क्या बना होता है, छोटे छोटे गोलों से मिलकर बना होता है। और इन छोटे छोटे गोलों को क्या बोलते हैं, अल्पांश गोला गोला बोलते हैं। अल्पांश गोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्पांश गोला बोलते हैं। इन छोटे छोटे गोलों को क्या बोलते हैं, अल्पांश गोला बोलते हैं। और इन अल्पांश गोले को इस अल्पांश गोले को क्या बोलते हैं, गोलीय कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोलीय कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोलीय कोष बोलते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि गोलीय कोष क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि वलय क्या होता है। अब हम ये पढ़ते हैं वलय क्या होता है। देखो, देखो वलय क्या होता है। वलय देखो, वलय देखो, हमारे पास क्या है, कोई गोलीय कोष है। ये क्या है, गोलीय कोष है। और इस ये जो गोलीय कोष है किससे मिलकर बना होता है, वलय से मिलकर बना होता है। वलय से मिलकर बना होता है। वलय से मिलकर बना होता है। सर, वलय किस प्रकार से होती है, इसमें ध्यान से देखना। इस प्रकार से ये क्या होती है, वलय होती है। ये क्या होती है, वलय होती है। और ये जो यहाँ से इसका जो मूल बिंदु है, इसको नाम मैं क्या दे दूँ, ओ डैश दे दूँ। और ध्यान से देखना, ये क्या होती है, वलय की त्रिज्या होती है। क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं गोलीय कोष में वलय का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। तो देखो, गोलीय कोष में हम क्या निकालना चाहते हैं, वलय का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले आप क्या बनाओ, गोला बनाओ। सबसे पहले ये आपने क्या बनाया, गोला बनाया। और इस गोले का केंद्र क्या ओ है, इस गोले का केंद्र क्या ओ है, देखो। और इसकी त्रिज्या कितनी है, आर। त्रिज्या कितनी है, आर। त्रिज्या कितनी है, आर है। देखो, ध्यान से देखना, ये आपको क्या है, त्रिज्या। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। इस गोले कोष में हम क्या कर लेते हैं, एक वलय की क्या कर लेते हैं, इमेज कर लेते हैं। देखो, ये क्या है, हमने एक वलय की इमेज कर ली। देखो, ध्यान से देखना, इसको मैं नाम दे दूँ पॉइंट ए, इसको मैं नाम दे दूँ पॉइंट बी, इसको मैं नाम दे दूँ पॉइंट सी, इसको नाम मैं दे दूँ पॉइंट डी। जो आपको ये वलय नज़र आ रही है इस प्रकार से, ध्यान से देखना, ये आपको जो वलय आपको नज़र आ रही है इस प्रकार से, ये आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही है। ये ए, बी, सी और डी। देखो, ये इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही है, लेकिन है ये इस प्रकार से। किस प्रकार से, इस प्रकार से ये वलय। ये जो वलय वो क्या है, इस प्रकार से, ये वलय इस प्रकार से बनी हुई है। ये मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा इसको क्या बनाया, इस प्रकार से बनाया। तो देखो, आगे देखो, देखो इस पॉइंट को नाम मैं क्या दे दूं, ई दे दूं। इस पॉइंट को नाम क्या दे देते हैं, ई दे देते हैं। देखो, इस पॉइंट को मैं नाम क्या दे दूं, ई दे दूं। अब देखो ध्यान से, ये वलय है वो किस प्रकार से बनी है, इस पॉइंट को ई नाम दिया। ये ई पॉइंट क्या है, ये ई पॉइंट क्या है, इसको देखते हैं। ये क्या है, वलय है। ये क्या वलय है। और वलय का ये क्या है, वलय का केंद्र है। इसका नाम क्या ई है। और ये क्या, वलय की त्रिज्या है। क्या है, वलय की त्रिज्या। देखो, तो यहाँ पर ई का मतलब क्या है,
यहाँ पर ई का मतलब है वलय का केंद्र, वलय का केंद्र है। यहाँ पर ई क्या है, वलय का केंद्र है, ये आपको ध्यान में रखना है। ई क्या है यहाँ पर, वलय का केंद्र, ये आपको ध्यान में रखना। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, ध्यान से देखना। अब हम निकालना चाहते हैं यहाँ पर, देखो सेकंड, ये एंगल कितना है, थीटा है। अब देखना, बी पॉइंट को ही मिला देते हैं। और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा डी थीटा। कितना होगा, डी थीटा। ये एंगल कितना होगा, डी थीटा होगा। अब देखो, अब आगे ध्यान से देखना, ये तो त्रिज्या आर है। अब हमें क्या निकालना, ध्यान से देखना। यहाँ पर ए ई क्या है, देखो ये ए और ये ई, ये क्या है, ए ई क्या है, यहाँ पर एक एक पॉइंट लिख लेते हैं। ए ई का मतलब है वलय की त्रिज्या, वलय की त्रिज्या, एक एक चीज लिख लेते हैं। वलय की त्रिज्या। ए बी क्या है यहाँ पर, यहाँ पर ए पी व सी डी क्या है, ए बी व सी डी है वलय की मोटाई। वलय की त्रिज्या और ए बी व सी डी क्या है यहाँ पर, वलय की मोटाई, वलय की मोटाई है। वलय की क्या है, मोटाई। ए बी व सी डी क्या है यहाँ पर, वलय की मोटाई है। अब आगे देखो, आगे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोण बराबर क्या होता है, देखो ये क्या है, वलय की जो मोटाई है ये क्या होती है, चाप होता है। क्या होता है, चाप। ये आपको जो नजर आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाप। और ये क्या, चाप। मतलब वलय की जो मोटाई इसको हम क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। अब देखो, तो देखो यहाँ पर एक अलग से त्रिभुज बनाते हैं। इसमें त्रिभुज, देखो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखना। ये तो पॉइंट क्या है, ओ है, और ये जो पॉइंट है ये ए पॉइंट है, और ये क्या है, पॉइंट बी है। ध्यान से देखो ऊपर वाले डायग्राम, मैं वहां से क्या निकाल रहा हूं, एक त्रिभुज निकाल के लेके आ रहा हूं। ये क्या है, थीटा है, थीटा एंगल है। तो देखो कोण बराबर क्या होता है यहाँ पर, यहाँ पर देखो कोण बराबर, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। कोण कितना है यहाँ पर, कोण है डी थीटा। त्रिज्या कितनी है सर, त्रिज्या यहाँ पर, तो चाप है ए बी, चाप यहाँ पर ए बी है। त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, कैपिटल आर है। तो यहाँ पर ए बी का मान क्या आएगा, ए बी का मान आएगा यहाँ पर आर डी थीटा आ जाएगा। कितना आएगा, आर डी थीटा आएगा। ये लो समीकरण क्या दे देना, वन दे देना। अब एक त्रिभुज आपको, एक त्रिभुज और देखते हैं। देखो त्रिभुज ध्यान से देखना, डायग्राम में आप देखो, देखो ए ओ ई, ये एंगल कितना है, थीटा है। ये आप जानते हो कितना होगा, 90 होगा। 90, ये कितना है, आर है। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और ये क्या होगी, आधार होगी। क्या होगी, आधार होगी, आधार। इसमें निकालो, देखो मैं क्या निकालूं यहाँ पर, साइन थीटा निकालूं। क्या निकालूं, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। देखो आगे देखो, आगे देखो, तो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब, लंब कितना है यहाँ पर, लंब है ए, कितना है ए,
यहाँ पर ए किसको व्यक्त करती है, वलय की त्रिज्या को व्यक्त करती है, आप जानती हो। और यहाँ पर कर्ण कितना है, आर है, कितना आर है, तो ए क्या आ जाएगा, ए क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा आ जाएगा। मतलब वलय की त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई, आर साइन थीटा आ गई। समीकरण क्या मिल गई, 2 मिल गई। समीकरण आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब देखो वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल हम निकालना चाहते हैं। वलय का क्षेत्रफल हम निकालना चाहते हैं, निकालो क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल डी ए बराबर, डी ए बराबर वलय की परिधि, वलय की परिधि इनटू वलय की मोटाई, वलय की मोटाई, वलय की मोटाई, वलय की मोटाई। देखो वलय का क्षेत्रफल निकालो, वलय के क्षेत्रफल को किससे लिखा है, डी ए से लिखा है। वलय की परिधि मतलब 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर का मान कितना वलय का, ए ई है। वलय की जो त्रिज्या 2 पाई आर है, मतलब वलय की त्रिज्या, वलय की त्रिज्या कितनी है, ए ई है, कितनी ए ई है, इंटू इंटू वलय की मोटाई कितनी है, ए बी है, कितनी है, ए बी। दोनों का मान आपको समीकरण, देखो ए ई का मान आपको कहाँ मिलेगा, समीकरण नंबर 2 में मिलेगा, और ए बी का मान आपको क्या मिलेगा, समीकरण नंबर 1 में मिलेगा। तो रख दो, दोनों मान रख दो। तो डी ए बराबर क्या आ जाएगा, डी ए बराबर आएगा, यहाँ पर डी ए बराबर आएगा 2 पाई आर साइन थीटा, आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो डी ए क्या आएगा, डी ए क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ये क्या है, वलय का क्षेत्रफल है। समीकरण नंबर क्या आ गई, 3 आ गई। समीकरण 3, समीकरण 3 वलय का क्षेत्रफल कहलाता है। समीकरण 3 वलय का क्षेत्रफल को व्यक्त करती है। समीकरण 3 वलय के क्षेत्रफल को व्यक्त करती है, इस प्रकार से देखो। समीकरण 3 वलय के क्षेत्रफल को व्यक्त करती है, व्यक्त करती है। यहां तक ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगला वाला जो टॉपिक आएगा ये मैं डायरेक्ट लिखूंगा। समीकरण नंबर 3 अगला तो टॉपिक आएगा गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव की गणना। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो आप, नेक्स्ट टॉपिक लिखो इसमें, गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव लिखो। गोलीय कोश के कारण, गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव की, विद्युत विभव विद्युत विभव हमें निकालना है। गोलीय कोश के कारण हम क्या निकालना चाहते हैं, विद्युत विभव निकालना चाहते हैं। तो देखो इसका बनाते हैं डायग्राम। गोलीय कोश के कारण हम क्या निकालना चाहते हैं, विद्युत विभव निकालना चाहते हैं। तो देखो 1 बाय 1 एक एक चीज देख लेते हैं। इसमें जितने भी डायग्राम बनाने हैं वो सारे के सारे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पर। तो देखो
यहाँ पर देखो, गोले का कोश के कारण विद्युत विभव की हम क्या कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, क्या गोले कोश इस प्रकार से, ये क्या कोई गोले कोश है, और इस गोले कोश पर हमने क्या दे रखा है, कैपिटल क्यू चार्ज दे रखा है। देखो इस प्रकार से हमने क्या दे रखा है, गोले कोश पर कैपिटल क्यू आवेश दे रखा है, कैपिटल क्यू आवेश। अब देखो, और इसमें गोले कोश का जो केंद्र है वो कितना है, ओ है, केंद्र कितना है, ओ है, गोले कोश का केंद्र क्या है, ओ है, और गोले कोश की जो त्रिज्या है वो कितनी है, आर है, कितनी है, आर है। और इस गोले कोश पर हमने चार्ज कितना दिया है, कैपिटल क्यू चार्ज दिया है, कितना दिया है, कैपिटल क्यू चार्ज दिया है। तो इसकी क्या लिख लेते हैं, थ्योरी लिख लेते हैं। तो लिखते हैं थ्योरी। थ्योरी में आपको क्या लिखना है, माना कि आर त्रिज्या का क्या है, एक गोले कोश है जिसका केंद्र कितना है, ओ है। इस गोले पर क्यों आवेश उपस्थित है, इस गोले पर क्या है, इस गोले कोश पर क्या है, क्यों आवेश उपस्थित है, और क्यों आवेश के कारण उत्पन्न विभव की हम क्या करने वाले हैं, गणना करने वाले हैं। तो देखो ये लिख लेते हैं थ्योरी। हाँ लिखो इसे, माना कि वलय का वलय का वलय का क्षेत्रफल वलय का क्षेत्रफल कितना है, डी ए है, कितना है, डी ए है, डी है, तथा वलय पर उपस्थित तथा वलय पर उपस्थित तथा वलय पर उपस्थित तथा वलय पर उपस्थित आवेश तथा वलय पर उपस्थित आवेश डी क्यू है, कितना है, डी क्यू है। आवेश के कारण, अब देखो आवेश के कारण डी क्यू, आवेश के कारण,
अगली लाइन में लिखना डी क्यू आवेश के कारण, डी क्यू आवेश के कारण, डी क्यू आवेश के कारण, डी क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत विभव, विद्युत विभव डी क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं। किसके कारण निकाल रहे हैं? डी क्यू आवेश के कारण। तो देखो 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 विभव बराबर क्या होता है? विभव बराबर होता है V बराबर के क्यू अपॉन आर होता है। लेकिन हम किसके लिए निकाल रहे हैं? डी क्यू के कारण निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर विभव क्या आएगा? डीवी आएगा। क्या आएगा? डीवी आएगा। तो डीवी बराबर के डी क्यू अपॉन आर आएगा। इस प्रकार से क्या आएगा? डी क्यू के कारण जो विभव आएगा वो इस प्रकार से आएगा। तो देखो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो डीवी बराबर देखो डीवी बराबर के डी क्यू अपॉन एक्स। कितनी दूरी पर उपस्थित है? बिंदु P एक्स दूरी पर उपस्थित है। यहाँ पर एक्स क्यों आया? देखो एक्स क्यों आया? यहाँ पर एक्स से, यहाँ पर देखो पॉइंट ए से निकाल रहे हैं, पॉइंट ए पर निकाल रहे हैं हम। देखो यहाँ पॉइंट ए पर क्या है? कोई वलय उपस्थित है। पॉइंट ए पी पर क्या है? कोई वलय उपस्थित है। और इस वलय के कारण हम क्या निकाले? बिंदु P पर क्या निकाले? विद्युत विभव निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर इस ए बी वलय से बिंदु P के मध्य की दूरी हमने कितनी मानी? एक्स मानी है। कितनी मानी? एक्स मानी है। तो देखो देखो वलय के लिए आवेश घनत्व, 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 आवेश घनत्व। तो वलय के लिए आवेश घनत्व क्या आएगा? वलय के लिए आवेश घनत्व किससे लिखते हैं? सिग्मा से लिखते हैं। तो देखो ये क्या होता है? वलय पर उपस्थित आवेश, वलय पर उपस्थित आवेश अपॉन वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल ये होता है। वलय पर उपस्थित आवेश क्या होता है? वलय पर उपस्थित आवेश, वलय पर उपस्थित आवेश है डी क्यू। क्या है? डी क्यू है। और वलय का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, डी ए है। डी ए बराबर क्या होता है? यहाँ देखो ये जो मान है, ध्यान से देखना, यहाँ से हम क्या निकालें? डी क्यू निकालें। क्या निकालें? डी क्यू निकालें। तो डी क्यू का मान क्या आएगा? सिग्मा डी ए आएगा। और डी ए का मान आप समीकरण नंबर 2 से लिखो। समीकरण नंबर 2 से डी ए का मान है 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। यह आपको कहाँ मिलेगा? समीकरण नंबर 2 में मिलेगा। आगे देखो, अब ये मान रखते हैं हम कहाँ पर? समीकरण नंबर देखो, इसको आप क्या दे दो? समीकरण नंबर 3 दे देना। समीकरण नंबर क्या आ गई? 3 आ गई। समीकरण नंबर 3 में मान रख दो। देखो पहले डी क्यू आएगा, डी क्यू के स्थान पर डी क्यू पर रखो। डी क्यू बराबर क्या आएगा? डी क्यू, क्यों क्या है? यहाँ पर आवेश है, डी थीटा नहीं लिखना, इस प्रकार से क्यों लिखो? डी क्यू, डी क्यू का क्या आएगा? सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर साइन
थीटा डी थीटा। अब देखो समीकरण तीन में डी क्यू का मान रखने पर तो रखो समीकरण तीन में आप डी क्यू का मान रखो। समीकरण 3 में रखो तो डीवी बराबर आएगा के सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा अपॉन एक्स। अब देखो, अब यहां पर ध्यान से देखना, कुछ पॉइंट आप ध्यान से देखना। हमने 12th क्लास में एक चीज पढ़ी है, देखो ध्यान से देखना। ये हमारे पास क्या है, कोई गोला है, ध्यान से देखना। गोले को मानो या गोला मानो, मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखना। ये इसका क्या है, मूल बिंदु ओ है, मतलब केंद्र ओ है, और ये इसकी क्या है, त्रिज्या क्या आर है। और इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ इस प्रकार से स्पर्श रेखा है। क्या स्पर्श रेखा है, ये हम 12th क्लास में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। 12th में नहीं, 10th क्लास में। तो ये एंगल कितना बताया था आपको सर जी ने, ये एंगल बताया था 90 डिग्री। कितना बताया था, 90 डिग्री बताया। ध्यान से देखना, ये तो क्या हमारे पास गोला है, और इस गोले पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। तो ये एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। ये चीज़ हम कहाँ पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो देखो यहाँ देख, अब मैं एक डायग्राम से क्या ले रहा हूँ, त्रिभुज ले रहा हूँ। ध्यान से देखना, इस प्रकार से ये तो O है और ये बिंदु P है, और ये आपको क्या है, बिंदु A है। तो देखो यहां पर देखो, यहां से आपको ध्यान से देखना, डायग्राम में देखो, जो आपको तो ये एपी रेखा नजर आ रही, इस रेखा को आप ध्यान से देखना। ये क्या आपको गोले पर स्पर्श रेखा है, क्या है, गोले पर स्पर्श रेखा है। गोले पर क्या है, स्पर्श रेखा है। गोले पर स्पर्श रेखा है, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये बनेगा 90 डिग्री। कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। जो आपको ये रेखा नजर आ रही है, ये एक्स वाली, ये क्या है, गोले पर स्पर्श रेखा है। तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो देखो अब देखो, तो ये एंगल कितना होगा यहां पर, इस प्रकार से बना लो। ये एंगल तो थीटा है, ये कितना होगा, 90 होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यहां तक आपको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये x है और ये r है, स्मॉल r है, ये क्या है, कैपिटल R। देखो अब यहां पर मैं क्या लगा दूं, कोसाइन लगा दूं। क्या लगा दूं, कोसाइन। ये आप पढ़ चुके हो, कोसाइन बराबर क्या होता है, देखो कोसाइन फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर क्या लगा देते हैं, कोसाइन फार्मूला। तो कोसाइन फार्मूला होता क्या है, कोसाइन फार्मूला क्या होता है, कोसाइन फार्मूला को समझते हैं। देखो कोसाइन, पहले इस कोसाइन को समझ लेते हैं। देखो कोसाइन, कोसाइन फार्मूला, कोजिया सूत्र। तो देखो
कोज्यास सूत्र। देखो यहाँ पर, देखो मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, या रब के लिए उतार लेना। किसके लिए उतार लेना? रब के लिए। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है, और ये एंगल कितना है? थीटा है, और ये क्या है? पी क्यू आर है। देखो इस भुजा का मान मैं नाम इस भुजा का मैं नाम ए दे देता हूँ, इस भुजा का मान बी दे देता हूँ, और इस भुजा का मान लेके दे देता हूँ सीधे। तो कॉस थीटा आपको लिखना है। क्या लिखना है? कॉस थीटा आपको लिखना है। तो यहाँ पर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए बी सी, ए टू बी सी ये होगा। अब एक डायग्राम और बनाता हूँ मैं, देखो इस प्रकार से। इसका नाम मैं दे देता हूँ आर, और इसका नाम पी, और इसका नाम क्या दे देते हैं? क्यू दे देते हैं। और ये एंगल कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। कितना बन रहा है? थीटा। और ये एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो देखो कॉस थीटा लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं? कॉस थीटा। तो लिखो यहाँ पर एक का स्क्वायर, ये देखो भुजा ए, ये भुजा बी, ये भुजा सी देते। एक का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन 2ac। ये दोनों उतारो, ये दोनों फार्मूला उतारो, ये दोनों फार्मूला आप रब कार्य में उतारो। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज लेंगे। ये कॉन्सेप्ट हम कहाँ यूज लेंगे? यहाँ पर। तो ये दोनों फार्मूला देखो किस प्रकार से लिखा है, ध्यान से देखना। देखो इसमें क्या किया? देखो थीटा के सामने वाली भुजा को मैंने क्या किया? अलग किया है, माइनस किया है। और इसमें क्या किया? थीटा के सामने वाली भुजा को क्या किया? माइनस किया। इस प्रकार से आपको समझना है। देखो यहाँ पर थीटा के सामने वाली भुजा ए है, देखो सूत्र में यहाँ पर माइनस किया, बाकी को प्लस लगा के और नीचे 2 से गुणा करके वैसा लिख देना। यहाँ पर देखो थीटा के सामने 20 बी है, तो 20 स्क्वायर से क्या किया? माइनस किया। ये आपको देखना, ये कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं यहाँ पर। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करते हैं। तो देखो इसको मिटा देते हैं। देखो ये बिंदु P आपको नज़र आ रहा है, ये O आपको नज़र आ रहा है, और ये आपको क्या नज़र आ रहा है? A नज़र आ रहा है। देखो ये तो क्या है? थीटा है, और ये आपको क्या नज़र आ रहा है? ये सूत्र बनाया हुआ है, चित्र, ये चित्र बनाया हुआ है। देखो चित्र बनाया हुआ है। थीटा के सामने वाली भुजा को आपको अलग करना है। थीटा के सामने वाली भुजा को आपको क्या कर देना? अलग कर देना। तो करो, देखो आर स्क्वायर या कॉस थीटा बराबर लिखना, कॉस थीटा बराबर, देखो आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। थीटा के सामने वाली भुजा क्या है? यहाँ पर एक्स है, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर स्मॉल आर। एक्स के सापेक्ष क्या कर दो? अवकलन कर दो। एक्स के सापेक्ष क्या कर दो? यहाँ पर अवकलन कर दो। देखो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो करो एक्स के सापेक्ष अवकलन। एक्स के सापेक्ष आप क्या करो? अवकलन करो। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ आर क्या है? देखो यहाँ पर आर क्या है? त्रिज्या है, गोलीय कोश की, गोलीय कोश की त्रिज्या, तो ये क्या होगी? नियत होगी।
नियत होगी। और स्मॉल आर क्या है, बिंदु बिंदु पी की दूरी है। बिंदु दूरी ये भी क्या है, नियत है, ये भी क्या है, नियत है। अब देखो, अब करो अवकलन। नियत का अवकलन आप जानते हो, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। तो साइन का कोस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स थीटा होगा। क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स। ये नियत है। आर स्क्वायर नियत, मतलब आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट, स्मॉल आर स्क्वायर भी क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ये भी कॉन्स्टेंट। देखो पहले ये देखो, इस टर्म से मैं क्या ले लूँ, बाहर कॉन्स्टेंट बाहर ले लूँ। देखो टू 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 कैपिटल आर स्मॉल आर, ये तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो इसको। तो आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आपको क्या करना, अवकलन करना। देखो 1/2r डी अपॉन डी एक्स करो। अब अवकलन करो इसका, अब अवकलन करो। देखो माइनस साइन थीटा डी अपॉन डी एक्स थीटा बराबर 1/2 1/2 कैपिटल आर स्मॉल आर। देखो इसका क्या होगा, 0, इसका भी क्या होगा, 0, इसका होगा -2x। देख तो माइनस साइन थीटा डी अपॉन डी एक्स थीटा बराबर, देखो बराबर 1/2 कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू -2x। देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। देखो साइन थीटा डी अपॉन डी एक्स थीटा बराबर 1/2 कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू 2x। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा डी अपॉन डी एक्स थीटा बराबर, यहाँ पर आएगा एक्स अपॉन कैपिटल आर स्मॉल आर। तो साइन थीटा डी थीटा क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन कैपिटल आर स्मॉल आर डी एक्स आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अब देखो ये साइन थीटा डी थीटा को मान रख देते हैं। देखो साइन, इसका मान हम कहाँ रखते थे, इसका मान, समीकरण देखो, समीकरण देखो आप, इस समीकरण में मान रख दूंगा। इस समीकरण को क्या दे दो आप, 4 दे दो। ये समीकरण आपको नजर आ रही है, फॉर, इसमें मैं मान रख रहा हूँ, किसका रख रहा हूँ, साइन थीटा डी थीटा के स्थान पर मान रख दो। तो देखो समीकरण 4 में, समीकरण 4 में साइन थीटा डी थीटा का मान रखने पर तो रखो मान रखो, यहाँ पर मान रखो। तो dv बराबर क्या आ जाएगा, dv बराबर आएगा यहाँ पर k सिग्मा 2 पाई r अपॉन r अपॉन क्या आएगा, यहाँ पर r आएगा। इसमें नहीं रखना आपको, समीकरण नंबर 4 में नहीं रखना है।
और यहाँ पर क्या लिखना डी एक्स। देखो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और एक पावर सही लिखो, इसको ढंग से लिख लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, पहले मैं क्या लिख देता हूँ, समीकरण नंबर 4 को लिखता हूँ। समीकरण नंबर आपकी 4 क्या है, के सिग्मा कॉस्टक 2 पाई आर स्क्वायर, यही मान है, और नीचे क्या चल रहा है, एक्स चल रहा है। क्या चल रहा है, एक्स चल रहा है, और साइन थीटा कोस थीटा के आप मान रख दो एक्स अपॉन कैपिटल आर स्मॉल आर डी एक्स लिख दो, ये मान रख दो। अब देखो ये एक्स कैंसिल होगी, और एक पावर कैपिटल आर की क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो डी वी बराबर क्या आएगा, डी वी बराबर आएगा के सिग्मा 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई 2 पाई आर 2 पाई आर, देखो 2 पाई आर अपॉन आर डी एक्स। अब देखो ये तो किसके लिए आ गया, ये जो विभव है, विद्युत विभव किसके लिए आया, वलय के लिए। किसके लिए आया, वलय के लिए आया। अब देखो गोलीय कोश के कारण को, गोलीय कोश के, गोलीय कोश के कारण विभव, गोलीय कोश के कारण विभव। देखो गोलीय कोश के कारण विभव आपको निकालना। देखो कहाँ से लेके कहाँ तक निकालना, पहले आप बनाओ गोलीय कोश। देखो गोलीय कोश बनाते हैं, ये गोलीय कोश है, और ये गोलीय कोश का क्या है, केंद्र है, और ये गोलीय कोश की त्रिज्या है, और ये क्या है, बिंदु पी है। देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, स्मॉल आर। देखो स्मॉल आर किसके लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पर स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर से क्या है, बड़ा है। ये आपको ध्यान में रखनी है, ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी। देखो हम इस पॉइंट से लेके, देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक निकालना चाहते हैं। पुनः मेरी बात ध्यान से समझना, हम कहाँ से लेके कहाँ तक निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक निकाल। ये तो क्या होगा, न्यूनतम पॉइंट होगा, मतलब पास होगा। पास होगा तो ये कम होगा, और ये अधिकतम होगा, मतलब ये तो होगा न्यूनतम पॉइंट। यहाँ से आपको निकालना है, कहाँ तक निकालना है, यहाँ तक निकालना है, ये अधिकतम पॉइंट है। अब देखो दोनों की कंडीशन बात करते हैं। देखो यहाँ से लेके इस बिंदु की जो ये कितनी होगी, ये त्रिज्या आर होगी। देखो तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, यहाँ तक ले से यहाँ तक होगी सर, आप कहोगे स्मॉल आर से क्या कर दूंगा, कैपिटल आर घटा दूंगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इस बिंदु से लेके इस बिंदु की तक आ जाएगी। तो ये देखो, ये तो क्या होगी, समाकलन की अपर लिमिट होगी, और ये क्या होगी, लोअर लिमिट होगी। लिमिट में आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। देखो समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो समाकलन करो, v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर आएगा, कांस्टेंट बाहर लगो, के कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, 2 पाई आर कांस्टेंट अपॉन अपॉन स्मॉल आर कांस्टेंट। समाकलन नेपेंट आर माइनस स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ये लिमिट आपको समझ में आनी चाहिए, ये लिमिट आपको क्या आनी चाहिए, ये हमने एक्सप्लेन कर दी है डायग्राम की सहायता से। इसमें आपको किसी प्रकार की किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। और डी एक्स करो, समाकलन करो, v बराबर के सिग्मा 2 पाई आर अपॉन आर। समाकलन करेंगे, इसका क्या बनेगा, x बनेगा। तो देखो स्मॉल आर माइनस आर कैपिटल आर, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। देखो पहले अपर लिमिट रखो, पहले क्या रखो, अपर लिमिट रखो। तो v बराबर के सिग्मा 2 पाई अपॉन आर।
टू पाई अपॉन आर। देखो आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कॉस्ट में करना माइनस कैपिटल आर। ये देखो तो ये बनेगा पी बराबर क्यों के सिग्मा टू पाई आर अपॉन स्मॉल आर। देखो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, दोनों प्लस माइनस है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल होंगे। आगे देखो v बराबर क्या आएगा, v बराबर आएगा यहाँ पर के सिग्मा टू पाई आर अपॉन स्मॉल आर। यहाँ पर क्या आएगा क्या आएगा 2r। इसको मैं लिख सकता हूँ v बराबर सिग्मा के सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो अपॉन क्या है r, सिग्मा का मान रखने पर समीकरण एक से सिग्मा का मान रखने पर, समीकरण एक से क्या रखते हैं, सिग्मा का मान रखो। समीकरण एक से सिग्मा का मान रखने पर तो रखो समीकरण एक से आप क्या रख दो, सिग्मा का मान रख दो तो रखो। समीकरण एक देखो आप, समीकरण एक आपको कहाँ मिलेगी, स्टार्टिंग में मिलेगी। तो v बराबर के सिग्मा का मान है कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। देखो ये दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो देखो v बराबर क्या आ जाएगा, के कैपिटल क्यू अपॉन आर। ये भी वो आएगा, गोलीय कोश के कारण बिंदु पी पर क्या आएगा, ये भी वो आएगा। ये होता है। अब पॉइंट फिर के बाद लगाते हैं सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड लगाओ, गोलीय कोश के अंदर विभव, गोलीय कोश के अंदर विभव। देखो इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, यहाँ पर इसको आप क्या दे देना, समीकरण नंबर यहाँ पर दे देना। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, 5 दे देना, समीकरण नंबर 5 दे देना। अब देखो पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर आप सेकंड देखो, पॉइंट नंबर सेकंड क्या है, गोलीय कोश के अंदर विभव, गोलीय कोश के अंदर विभव, विद्युत विभव। यहां पर क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या होगा, छोटा होगा। स्मॉल जो आर है वो क्या होगा, कैपिटल आर से छोटा होगा। तो देखो समीकरण 4 से समीकरण 5 लिखो, समीकरण आप 5 लिखो, समीकरण देखो 5, dv बराबर के सिग्मा 2 पाई आर अपॉन स्मॉल आर dx। देखो लिमिट, अब देखो समाकलन करने पर, देखो पिछली वाली में हमने लिमिट क्या रखी है, बिंदु बार पर। देखो बिंदु बार पर हमने लिखी है, देखो बिंदु बार पर क्या कंडीशन थी, यहाँ पर स्मॉल आर बड़ा था किससे, कैपिटल आर से। तब हमने लिमिट क्या रखी थी, अपर लिमिट रखी थी आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और लोअर लिमिट क्या लिखी थी, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। ये लिमिट रखी थी। अब हम क्या कर रहे हैं, जो स्मॉल आर है वो छोटा है क्या है, कैपिटल आर से, क्या है, कैपिटल आर से। तो लिमिट रखेंगे, देखो यहाँ पर क्या कर देंगे, चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, ध्यान से देखना, मतलब कैपिटल आर से क्या कर देंगे, स्मॉल आर से घटा देंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से। इस प्रकार से कैपिटल आर लिख देंगे और स्मॉल आर, कैपिटल आर बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा कौन है, स्मॉल आर है,
कौन है, स्मॉल आर। लेकिन यहाँ पर बड़ा कौन होगा, यहाँ पर बड़ा कौन होगा, कैपिटल आर होगा। कौन होगा, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा दें, ये कॉन्सेप्ट हम कहाँ लगा दें, यहाँ पर लगा दें। देखो नेक्स्ट देखो किस प्रकार से समाकलन करने पर v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर आएगा के सिग्मा 2 पाई r अपॉन स्मॉल r। यहाँ पर लिमिट रहेगी अपर लिमिट, लोअर लिमिट कैपिटल R माइनस स्मॉल r, अपर लिमिट रहेगी कैपिटल R प्लस स्मॉल r और dx। ये समाकलन कर दो, समाकलन करो इसका। तो v बराबर के सिग्मा 2 पाई r अपॉन स्मॉल r। देखो x कैपिटल R माइनस स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। लिख दो, लिमिट रख दो। पहले अपर लिमिट रखी जाती है, तो अपर लिमिट रखो अपर लिमिट r कैपिटल R प्लस स्मॉल r माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r। देखो v बराबर क्या आएगा, v बराबर आएगा के सिग्मा 2 पाई r अपॉन r। यहाँ पर आएगा देखो r प्लस स्मॉल r माइनस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। v बराबर आएगा के सिग्मा 2 पाई r 2 पाई, यहाँ पर क्या बचेगा 2r बचेगा, क्या बचेगा 2r बचेगा, और यहाँ पर बचेगा स्मॉल r। देखो तो v सिग्मा का देखो यहाँ पर क्या बचा, एक r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा के सिग्मा कोस्टेक 2 4 लिख दो, 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 पाई r। ये आ रहा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो सिग्मा का मान रखने पर सिग्मा का मान रखने पर तो रखो v बराबर के क्यू अपॉन 4 पाई r स्क्वायर और 4 पाई r। देखो तो v बराबर क्या लिख सकते हैं, के क्यों 4 पाई r, एक r को क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। एक r को मैंने बाहर ले लिया, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो v बराबर क्या आ जाएगा, के क्यों अपॉन r आएगा। यहां तक आपका एक टॉपिक हुआ कंप्लीट। गोले कोष के कारण विद्युत विभव की गणना।